सलमान यादव, आप देख रहे हैं आजमगढ़ न्यूज। उत्तर प्रदेश अन्य प्रदेशों के कुछ प्रमुख खबरों पर एक नजर डालते हैं। मोहम्मदपुर आजमगढ़ मोहम्मदपुर ब्लॉक अंतर्गत ग्राम गोठांव व गोसड़ी विकसित भारत संकल्प योजना का आयोजन किया गया। विकसित भारत संकल्प यात्रा क्या है? यह सरकार की योजनाओं की संतृप्ति प्राप्त करने के लिए विस्तारित गतिविधियों के माध्यम से जागरूकता बढ़ाने का एक राष्ट्रव्यापी अभियान। इसके अंतर्गत पूरे देश में भारत की सभी ग्राम पंचायती, नगर पंचायती और शहरी स्थानीय निकाय शामिल है। यह अभियान कमज़ोर लोगों तक पहुंच प्रदान करता है। विभिन्न योजनाओं के तहत पात्र हैं जो इसका अभी तक लाभ नहीं उठाया। सरकारी योजनाओं से वह पात्र वंचित न रह पाए। कार्यक्रम का शुभारंभ सरस्वती माता के चित्र पर माल्यार्पण कर शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कृष्ण मुरारी विश्वकर्मा, विशिष्ट अतिथि बीडीओ आराधना त्रिपाठी, एडीओ श्रवण कुमार, ग्राम विकास अधिकारी जयप्रकाश यादव, सुजीत सिंह, ग्राम प्रधान पूनम यादव, प्रतिनिधि संजय यादव गोठांव, राकेश राजभर प्रधान गोसड़ी, विजय सरोज प्रधान अरारा, अजय सिंह बीडीसी, पूर्व प्रधान विनोद राजभर, अशोक कुमार, अन्य विभाग के कर्मचारी गण जनता उपस्थित रहे। विकसित भारत संकल्प यात्रा भारत सरकार की संकल्प यात्राओं में से बहुत मुख्य योगदान है। इसमें कृषि विभाग द्वारा किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत किसानों को 6,000 रुपये का लाभ सालाना दिया जाता है, जो कि 4-4 महीने पे 2-2 हजार रुपये करके किस्त उसकी आती है। इसमें बहुत सारी समस्याओं का सामना किसान भाई कर रहे हैं। तो कुछ किसानों का पहले तो पैसा आ रहा था, इस समय रुक गया है। उसमें बीच में वेरिफिकेशन हुआ था जमीन चढ़ाने के लिए, लैंड सीडिंग नहीं हुई थी, उनका इस वजह से अभी नहीं आ रहा है। तो वो लोग अपना चेक कराकर यहाँ से सही करवा सकते हैं। इसके अलावा जो भी किसान भाई अपना वरासत कराए हैं नया, वो जनसेवा केंद्र से ऑनलाइन पंजीकरण कराकर अपना आधार कार्ड, खेत की नकल और बैंक पासबुक, राशन कार्ड का फोटो कॉपी करा के कृषि रक्षा इकाई गंभीरपुर में जमा कर सकते हैं, जिससे उनको आगामी किस्त का लाभ प्राप्त हो सकता है। इसके अलावा कृषि विभाग में सोलर पंप योजना है, जो कि किसान इच्छुक हैं सोलर लगवाना। ग्राम पंचायत में विकसित भारत संकल्प यात्रा के कार्यक्रम के अंतर्गत हम सबके बीच उपस्थित हमारे मुख्य अतिथि माननीय डॉक्टर कृष्ण मुरारी विश्वकर्मा जी, जो आप सबके बहुत ही जनप्रिय लोकप्रिय, दिन रात आप सबके विकास के लिए, आप सबके उत्थान के लिए अग्रसर रहते हैं। दिन रात आप सबकी चिंता करते हैं। हम सबके बीच उपस्थित है। मैं आपका बहुत बहुत आपके आशीर्वाद के लिए, आपके मार्गदर्शन के लिए बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। यहाँ पर उपस्थित हमारे सभी अधिकारी कर्मचारी जो विभिन्न विभागों से आए हुए हैं, जो जिन्होंने अपनी अपनी योजनाओं के विषय में जानकारी ली, उन सबका भी आभार। यहाँ पर उपस्थित दोनों ग्राम के ग्राम प्रधान जिन्होंने इस कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज किया है, और उसके साथ ही ग्राम की जो जनता इकट्ठा हुई है, एकत्र हुई है, जिन्होंने आज आकर अपने योजनाओं के लाभ, योजनाओं के विषय में जानकारी भी प्राप्त की है, और जो वंचित रह गए हैं, जिन योजनाओं में जिन लाभार्थियों का संतृप्तिकरण अभी नहीं हुआ है, वो सब विभिन्न स्टॉल्स पर जाकर उन्होंने अपने नाम लिखाए हैं। उन सबका बहुत बहुत आभार। जो ये विकसित भारत संकल्प यात्रा का कार्यक्रम है, यह कार्यक्रम, इस कार्यक्रम का जो उद्देश्य है वो ये है कि गांव का कोई भी व्यक्ति जो कि अंत्योदय है, जो कि अंतिम पंक्ति में खड़ा है, उस व्यक्ति को सरकार द्वारा संचालित सभी योजनाओं का 100% लाभ दिया जाए। ग्राम पंचायत में वर्तमान समय में किसी भी योजना से वंचित कोई भी लाभार्थी न रह जाए, जिसके लिए सभी अधिकारी कर्मचारीगण ग्राम पंचायतों में स्वयं एकत्रित हो रहे हैं और सरकार की योजनाओं के विषय में बता रहे हैं। साथ ही साथ जो नए लाभार्थी जो किसी भी कारणवश अभी तक लाभान्वित नहीं हुए, उनको लाभ देने की कार्रवाई की जा रही है। एक
बहुत अच्छी पहल है। आप सभी यहाँ पर उपस्थित हुए, इतना अच्छा कार्यक्रम कराया गया। हमारे अतिथिगण आए और ग्राम प्रधान ने, जनता ने, विभिन्न विभागों के लोगों ने सब यहाँ पर एकत्रित हुए और इस कार्यक्रम को आप सभी ने मिलकर सफल बनाया है। इस सबके लिए आप सबका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। विकास अधिकारी जो दिन रात मेहनत करती है, सामाजिक सोच भी आपकी है, डॉक्टर आवास त्रिपाठी जी तथा यहाँ बैठे इस ग्राम के बगल के गांव के गोसड़ी के ग्राम प्रधान भाई राकेश राजभर जी, यहाँ उपस्थित यहाँ भाई अध्यक्ष मौर्या जी, गुठाव के भाई दयाराम जी जो गोसड़ी के पूर्व पीडीसी हैं, रामानुज यादव जी और अशोक जी तथा भाई विनोद राजभर जी और इस गांव की माताएं, बहनों, पिताजी, बुजुर्गवान, नौजवान साथियों, विकसित भारत संकल्प यात्रा आप लोगों को भी लगता होगा कि देश की आजादी के बाद आज 77 साल हो गए देश के आजाद हुए, लेकिन इस तरह का कार्यक्रम गांव में नहीं होता था। आपके गांव में आज सप्लाई विभाग के जो भी खाद्यान्न देते हैं उसके भी अधिकारी हैं, आपके जो पेंशन देते हैं उसके भी अधिकारी हैं, जो आवास देते हैं उसके भी अधिकारी हैं और स्वास्थ्य विभाग के जो दवा देते हैं आज उसके भी अधिकारी आए हैं। सभी लोग आपके बीच आए हुए हैं और यह सोच किसकी है? यह सोच इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की है, जिन्होंने देश की आजादी के बाद ये देखा कि अभी देश को आजाद हुए 77 साल हो गए, लेकिन अभी देश में गरीबों की संख्या बड़ी ज्यादा है। इससे उसको दूर करने के लिए नरेंद्र मोदी जी ने जो गारंटी दिया है, नरेंद्र मोदी जी ने जो सोच रखी है, उसी सोच के तहत उन्होंने सबसे पहला काम किया कि जन धन योजना के तहत 70 बैंक में खाता खोलने का काम किया। पहले अमीर आदमी का खाता बैंक में खुलता था, गरीब का खाता बैंक में नहीं रहता था, और अगर होता भी था बैंक में किसी को खाता खुलवाना पड़ता था तो बैंक खाता खुलवाने के लिए 1000 रुपया जमा करता था और किसी से पहचान कराता था तब उसका बैंक का खाता खुलता था। अगर पहचान कराए किसी का गरीब का बैंक का खाता नहीं खुलता था। लेकिन नरेंद्र मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री, उन्होंने सोचा कि पहले हम जितनी योजनाएं गरीबों के लाभ के लिए, जो विकास के लिए जो हम काम करने जा रहे हैं, उन योजनाओं का लाभ सीधे उस जनता तक पहुंचे। इसलिए उन्होंने आपका जन धन योजना के तहत बैंक का खाता खुलवाया और बैंक का खाता खुलने के बाद आपने देखा, उन्होंने कहा कि मैं बगैर पक्की छत के इस देश में किसी को नहीं रहने दूंगा। उन्होंने प्रधानमंत्री आवास दे करके कभी आवास इस तरह नहीं दिया जितना कांग्रेस के जमाने में आता था, जिससे समाजवादी पार्टी की अखिलेश की सरकार में आता था, अखिलेश नाम के या मायावती जी की सरकार में जिसका आवास आता था कि कभी अम्बेडकर गाँव चुना जाता था, कभी महिला गाँव चुना जाता था और उन गाँव में 10-20 आवास आते थे और आवास आते थे तो कुछ गाँव के नाम से आता था कि इस गाँव में 10 आवास, इस गाँव में 30 आवास, इस गाँव में 5 आवास। नरेंद्र मोदी ने कहा कि हम गाँव के नाम से आवास नहीं देंगे, हम व्यक्ति के नाम से आवास देंगे, जो गरीब होगा उसको आवास देंगे। और उन्होंने जो पहले की सूची थी 2014 में प्रधानमंत्री होने के बाद उन्होंने कहा कि सूची है और सूची से आवास दूंगा, इस सूची में जिसका नाम होगा कदिवा पेंट जिसका नाम ऊपर से नीचे जाएगा, ऊपर से आवास मिलेगा, जितना आवास आएगा ऊपर से उसको आगे जाएगा। ये नहीं कि नीचे वाले आदमी को ऊपर कर दिया जाएगा। उस आवास को कोई प्रधान दे सकता है, उस आवास को कोई प्रधान बाबा सेक्रेटरी दे सकता है, या पीडीओ साहब दे सकती है, यहाँ तक मुख्यमंत्री नहीं दे सकता उस आवास को। जो सूची से हटके आवास मिले ऐसा संभव नहीं। आवास इस सूची के आधार पर मिलेगा और उसी सूची के तहत आपको आवास मिलता है। और जो लोग आवास नहीं पाएंगे, आपने देखा होगा देश की आजादी के बाद वहाँ पे है ना, ऊपर लिखा लो वो फोटो खींच रहा लिखा था जल निगम वाले से ज्यादा लिखवा
भी दिखाई पड़ने लगा। नरेंद्र मोदी के पास शौचालय के आधारशिला रखे थे, तो वो कहेगी कि इतिहास है नरेंद्र मोदी के नाटक कर रहे हैं शौचालय के नाम पर। लेकिन आप देख लीजिए पूरे देश में क्रांति आई और सब लोग शौचालय की मांग करने लगे, सब लोग शौचालय ले रहे हैं और शौचालय आज दिखाई दे रहा है। शौचालय से मुद्दा है, शौचालय से भागा गया है जो बैक्टीरिया